नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा गुप्ता। ज्योतिषी के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम में आपको समय समय पे टिप्स देती रहती हूं, समय समय पे उपाय बताती रहती हूं और आपके जीवन को सही मार्गदर्शन दिखाती रहती हूं। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, विवाह से संबंधी, बिजनेस से संबंधी, बीमारी से संबंधी, संतान से संबंधी या पढ़ाई से संबंधी, तो आप मुझे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं और आपके जीवन में मैं आपको इसी तरीके से बहुत सारे टिप्स देती रहूँगी और उन्हीं छोटे छोटे टिप्स को करके आप अपने जीवन के किस्मत के ताले को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मनी से संबंधी। दोस्तों, जैसा कि आजकल देखा होगा कि पैसे की ज़रूरत हर इंसान को है। पैसे के बिना किसी को पानी भी नहीं मिलता। दोस्तों, जब इस दुनिया में एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? उसके लिए कपड़ा और दूध की ज़रूरत होती है। वो कपड़ा दूध भी कहीं ना कहीं पैसे से आता है। तो दोस्तों, देखा कि आपने मनी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है और धन की जो ज़रूरत होती है वो एक भिखारी से लेके, एक अमीर आदमी से लेके, एक सामान्य परिवार से लेके हर इंसान की ज़रूरत है। और दोस्तों, उन्हीं पैसे की ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके घर में, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से पैसे की जो ऊर्जा का फ्लो होता है आपके घर में कहीं ना कहीं रुक जाता है। आपके जीवन में आपने देखा होगा कि कई बार बिजनेस करते करते रुक गया, कई बार घर में पैसा बहुत तेज़ी से आ रहा था, बहुत महीने से आ रहा था, अचानक से 8 महीने बाद एकदम से काम ठप हो जाता है। तो दोस्तों, पैसा क्यों रुकता है और ऐसे क्या उपाय करें कि आप अपने घर में पैसे का फ्लो बढ़ा सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्रियों में पैसे का फ्लो कर सकते हैं। इसके लिए आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त उपाय बताने जा रही हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, अगर आप छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आप अपने घर में पैसों का फ्लो बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार में ये उपाय करके, अपने घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में आप ये छोटे छोटे टिप्स करते रहिए और निश्चित ही देखना कि आपके जीवन में पैसे का फ्लो बना रहेगा और पैसा चारों दिशाओं से आपके पास आने लग जाएगा। तो दोस्तों, पैसे की समस्या जैसा कि मैंने कहा कि हर इंसान की ज़रूरत है। तो चलिए आज अब मैं आपको इसके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको थोड़ी सी 100 ग्राम दालचीनी लेनी है, आपको 100 ग्राम फूल चरखी लेनी है, 100 ग्राम आपको लुबान लेना है। इन तीनों को आप एक इमाम दस्ते में कूट लीजिए, पीस लीजिए, या आप अपनी मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं। और इसके अंदर आप कम से कम 10-12 तेज पत्ते मिला दीजिए और 5-6 जायफल मिला दीजिए। तेज पत्ता, जायफल, लुबान और दालचीनी, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप इसको एक कांच के जार में रख दीजिए। दोस्तों, जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, दालचीनी भी आपकी रसोई में होती है, तेज पत्ता भी आपकी रसोई में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जायफल भी आपकी रसोई में होता है और फूल चरखी भी कहीं ना कहीं चावलों में, नमकीन चावलों में डलता है, पुलाव में डलता है। ये इनमें पैसे के एलिमेंट्स होते हैं। इन्हीं चीज़ों में धरती, वायु, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व इसमें कहीं ना कहीं विद्वान होते हैं और जो घर का आपका ओरा ठीक कर देते हैं। अगर आपके घर में ये 5 एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, अंतरिक्ष तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं वास्तु दोष के कारण या घर में नेगेटिव ऊर्जा के कारण, तो कहीं ना कहीं आपके पैसों का फ्लो रुक जाता है। आप दालचीनी, फूल चरखी और लुबान और 10-12 तेज पत्ते और थोड़ा सा आप फूल चरखी लेके इन सबको पीस लीजिए, एक कांच के जार में रख लीजिए। और आपको क्या करना है, शुक्रवार से उपाय करना है, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का होता है और शुक्रवार के दिन आपको गाय का उपला थोड़ा सा गर्म करना है अपनी गैस पे चिमटे से, और उस पर 1 चम्मच ये आप इसका चूरा डाल दीजिए और इसकी धुनी आपको अपनी फैक्ट्री में, अपने दुकान पे, अपने घर पे दिखानी है। तो आप देखेंगे कि आपका उस जगह का जो ओरा है, एनर्जी लेवल है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही एक ही हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त उपाय है। आप देखेंगे कि वहाँ का जो एनर्जी लेवल है वो उठने लग जाएगा और आपको चारों दिशा से आपको काम आने लग जाएगा। जिन लोगों का रेस्टोरेंट का काम है वो अपने रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं, उनकी सेल्स बढ़ जाएगी। जिन लोगों का कमीशन बेसिस का काम है वो भी अपने ऑफिस फैक्ट्री में कर सकते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं कि जो चलती नहीं है या उनका माल पड़ा रहता है साल साल भर भी, 6-6 महीने, और वो चलता नहीं है, माल बिकता नहीं है। तो ये उपाय जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो भी कर सकते हैं, उनको भी उपाय करके बहुत
बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों आप ये करके देखिए उपाय, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जब भी आप इसकी शुरुआत करें शुक्रवार के दिन करें, अगर आपको लगे इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लग गया है तो दोस्तों आप इस उपाय को सुबह और शाम 2 टाइम भी कर सकते हैं। आपको ये उपाय लगातार 41 दिन करना है और 41 दिन लगातार करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम लेवल बढ़ गया, आपके पैसे की जो ब्लॉकेज आ रही थी वो रुक गई है और एकदम से पैसे का फ्लो चारों दिशा से आने लग गया है, तो आप इस उपाय को आगे भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं लाइन पे, पहले हम उनकी समस्या लेते हैं, बाकी विषय पे बाद में बात करते हैं। चलिए, हाँ जी बताइए, आपका नाम बताइए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी, मैं अजय दुबे बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी अजय जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 मार्च 1991। 14 मार्च 1991 जी। अपना बर्थ समय बताइए। हाँ, 14:20 का है, गोंडा का, गोंडा फैजाबाद जी। 14:20 का है आपका दोपहर का। हाँ जी, हाँ जी। जी बताइए अजय जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं बिजनेस करता हूँ और काफी दिन से मेरे बिजनेस में नुकसान चल रहा है, तो मैं आपका कार्यक्रम देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो इसी विषय पर हम जानना चाहते हैं कि हम क्या उपाय करें या कब तक हमारा जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ इसमें कब तक हमें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे काफी दिनों से नुकसान हो रहा है। देखिए जैसा कि अजय जी मैं आपकी कुंडली देख रही हूँ, आपकी कर्क लगन है और आपकी कुंभ राशि है और आपकी राशि पे पिछले 3.5 साल से शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो गया है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कर्क लगन में कहीं ना कहीं शनि, राहु, केतु और शनि की 7.5, शनि की महादशा कहीं ना कहीं बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालती है। और इस समय पे आपके ऊपर बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा और शनि की 7.5 है। तो आपको क्या करना है कि कहीं ना कहीं राहु और शनि के उपाय करने हैं। एक तो सबसे पहले आप नीले कपड़े पहनने से बचे और काले रंग के कपड़े आप बिल्कुल भी ना पहने। और ये उपाय कम से कम आपको 3 से 4 साल करना है और 3-4 साल तक आपको नीले और काले कपड़े नहीं पहनने हैं। आपको कोई भी अपने हाथ में लोहे का कड़ा धारण नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, शनि से संबंधी उपाय करने हैं। आपको शनिवार के दिन मंदिर जाना है और आपको एक लोहे की कटोरी लेनी है। लोहे की कटोरी में आपको सरसों का तेल डालना है और उसमें आपको बारी बारी से, जो मोची के पास कीले मिलती है छोटी वाली, बारी बारी से आपको 8 कीले डालनी है। हर एक कील पे आपको एक मंत्र बोलना है, ओम शम शनिचराय नमः। वो आप लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालने के बाद उन कीलों को डालिए शनि का मंत्र बोलते हुए, और शाम को शनिवार के दिन शनि मंदिर पे आपको वो शनि देव के चरणों में वो तेल अर्पित करना है और वो कोई कटोरी और कीले आपको वहीं छोड़ के आना है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो 7.5 का जो प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक आपको प्रभाव मिलने लग जाएगा और आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही है बिजनेस से संबंधी, काम से संबंधी, ये दिक्कतें दूर होने लग जाएंगी। तो दोस्तों, जो आज मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ अजय जी को, ये बहुत जबरदस्त उपाय है क्योंकि शनि कहीं ना कहीं लोहे में वास करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने लोहे को दान करने का विधान बनाया है। लोहे की जो कटोरी होती है वो भी शनि होता है, लोहे का जो आप कड़ा पहनते हैं वो भी शनि होता है, लोहे की जो कील होती है वो भी शनि होता है, चमड़े से संबंधी जितने भी काम होते हैं वो भी शनि होते हैं, पेट्रोल जो होता है वो भी शनि होता है, तेल होता है वो भी शनि होता है। तो जब आप हमारे पास शनि की 7.5 आती है तो कहीं ना कहीं मन प्रभावित होता है और मन जब डिस्टर्ब होता है तो आपके डिसीजन भी गलत हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में, आपके पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं इसकी समस्या आने लग जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि बहुत ही नकारात्मक ग्रह होता है। अगर किसी की कुंडली में ये खराब बैठा हो, नीच का होके बैठा हो, और खास कर कर्क लगन, मेष लगन, सिंह लगन, इनमें जो शनि का फल है बहुत ज़्यादा नकारात्मक देखा गया है क्योंकि इन लगनों में शनि मंगल को, चंद्रमा को, सूर्य को अपना परम शत्रु मानता है। तो ये उपाय आप करते रहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी कि घर में आप पैसे का फ्लो कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे छोटे छोटे टिप्स करके आप अपने जीवन में मनी से संबंधी अपना फ्लो है, अपने जीवन में पैसे की वृद्धि को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप हमारे प्रोग्राम में बने रहिए, समय समय पे हमें कॉल करते रहिए, हमारे साथ लाइन पे जुड़े रहिए और अपनी समस्याएं मुझे बताते रहिए और समय समय पे मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूंगी और आपको एस्ट्रो टिप्स देके आप अपने जीवन को
आपके जीवन को मैं खुशहाल बना सकती हूँ। तो दोस्तों आप मुझे कॉल कीजिए इन नंबरों पे, जो भी स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, और अपनी समस्या के बारे में पूछिए। तो दोस्तों जैसा कि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि लोगों को पैसे की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, और धन से संबंधी समस्या मोस्टली 80% लोगों के जीवन में है। कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमें किसी की नज़र लग गई, या मेरे घर में पैसा आता है तो वो रुकता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जब घर में पैसा आता है और वो रुकता नहीं है तो इसका रीज़न क्या होता है? कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष होता है, या आप उस पैसे को गलत जगह पे रख रहे होते हैं। तो दोस्तों वास्तु में भी पैसे को रखने की एक जगह होती है जहाँ पे लक्ष्मी जी का वास माना गया है। तो आप अपने घर की उस जगह को भी किसी अच्छे ज्योतिष से चेक करवाइए, किसी वास्तु वाले से चेक करवाइए, क्या आप अपने पैसे को सही जगह पे रख रहे हैं। क्योंकि पैसे को सही जगह पे रखने का मतलब है कि वही पैसा आपके पास 100 गुना होके वापस लौट के आता है। और अगर वही पैसा आप अपने घर में किसी गलत एनर्जी की जगह पे रखते हैं, जहाँ पे लो एनर्जी रहती है, तो वही पैसे का जो फ्लो है घर में घटना शुरू हो जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अचानक से उनके घर में जो उनका कारोबार चलता, कारोबार बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे नज़र का दोष होता है, कहीं पे वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। तो जो मैंने आपको ये उपाय बताया है, ये सारी नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर कर देता है, आपके वास्तु को भी ठीक कर देता है। अगर आपके घर में कोई वास्तु का एलिमेंट खराब हो गया है तो उसको भी ये उपाय ठीक कर सकता है, आपके मनी के फ्लो को बढ़ा सकता है। दोस्तों कई बार ऐसी चीज़ें लोग घर में रख लेते हैं जिसकी वजह से भी मनी का फ्लो रुक जाता है। जैसा कि कांटे वाले पौधे जो होते हैं आपको घर में नहीं लगाने चाहिए। अगर बहुत सारे लोग कैक्टस का जो पौधा होता है या कांटे वाले पौधे होते हैं घर में बालकनी में लगा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो कांटे वाले पौधे होते हैं उनके अंदर कितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है? अगर आप घर में कांटे वाले पौधे लगाते हैं तो निश्चित ही आपके घर में पैसे का फ्लो रुक जाएगा, कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में आ जाएगा। तो आपको अपने घर में लक्ष्मी वाले पेड़ पौधे जो पौधे हैं वो लगाने चाहिए। देखिए लक्ष्मी वाले धन देने वाले पौधे कौन से होते हैं? जैसे कि तुलसी का पौधा, जैसे वो साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है, आप वो लगा सकते हैं। आप हार श्रृंगार का पौधा, हार श्रृंगार का पौधा सारे वास्तु दोष को दूर करता है, वो भी घर में कहीं ना कहीं पैसे का फ्लो बढ़ाता है, वो भी लगा सकते हैं। और दोस्तों पुदीना, जैसे कि गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप पुदीना भी उगा सकते हैं, क्योंकि पुदीना कहीं ना कहीं बुध ग्रह का होता है और आपके घर में जो पैसे के एलिमेंट्स है तो उसको भी बढ़ाता है। तो दोस्तों और अशोक का पौधा, अशोक का पेड़ आप अपनी एंट्री पे लगा सकते हैं। अशोक का नाम ही इसलिए पड़ा है कि वो सारे शौकों को दूर कर देता है। जीवन के जितने शौक होते हैं वो सबको दूर करने वाला पौधा और पेड़ माना जाता है। इसलिए अशोक का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, वो घर के बाहर एंट्री पे लगाया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप छोटे छोटे पेड़ पौधों को भी लगा के अपने जीवन में पैसे का फ्लो बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। दोस्तों जो बहुत सारी जो दुकानें हैं, कई लोग बुटीक का काम कर रहे हैं, कई लोग रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, कई लोगों की जूते की दुकान है, कई लोगों का स्टेशनरी का काम है और वो नहीं चलता, कई लोग पार्लर का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी आप उपाय कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक और टिप्स बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है कि 9 दालचीनी लेनी है, 9 दालचीनी की साबुत स्टिक लेनी है आपको, और उसको एक पीली रंग की डोरी में पीले रंग के थ्रेड से उसको बांधना है। और जैसे आप तोरण बनाते हैं, उस 9 दालचीनी को तोरण के रूप में आप अपनी दुकान की, फैक्ट्री की एंट्री पे लटका सकते हैं। और आपका ये उपाय कम से कम आपको शुक्रवार के दिन करना है, और इससे भी आपके पैसे का फ्लो बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों दालचीनी में मनी को खींचने की पावर होती है। आपकी जो मनी की ब्लॉकेज हो गई है या रास्ते बंद हो गए उसको खोलता है और पैसे को खींच के लेके आता है। तो दोस्तों जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इतने सारे मनी से रिलेटेड आप कीजिए और निश्चित ही आपको अपने जीवन में से जरूर लाभ मिलेगा। मुझे फीडबैक भी दीजिएगा, और समय समय पे आप हमारे इन नंबरों पे कॉल करके अपने बारे में पूछते रहिएगा। और समय समय पे मैं आपको ज्योतिषी टिप्स देती रहूँगी और समय समय पे उपाय बताती रहूँगी। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनके घर में आने पे, जैसे कोई इंसान किसी के घर में आता है और अचानक से उसको नज़र लग जाती है, उसकी वजह से भी काम कारों में दिक्कत हो जाती है। जब आप किसी चीज़ को कहते हैं कि हाय इसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, जब आप अच्छा वर्ड बोलते हैं और हाय बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे नज़र लग जाती है। तो दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है कि जब भी आपको लगे कि आपका काम इतना बढ़िया चल रहा था और एकदम से रुक गया, इसके लिए भी आप एक छोटी सी रेमेडी करनी है। आपको शाम को
गाय के कंडे पे कपूर जलाना है और कपूर पे थोड़ा सा आपको गूगल की धुनी आपको पूरे घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में देनी है। इससे आपके घर में कोई भी नज़र या नकारात्मक ऊर्जा जो आ जाती है उसका दोष हट जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि नींबू और मिर्ची लगाते हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में हर कोई नींबू मिर्ची के साथ में कोयला लगाता है, और महाराष्ट्र में हर दुकान, हर फैक्ट्री वाला नींबू के साथ में कोयला इसलिए लगाता है कि कोयले के अंदर पावर होती है नेगेटिव ऊर्जा को ऑब्जर्व करने की। तो जब भी आप नींबू मिर्ची भी लगाएं अपनी फैक्ट्री या घर के दीवार पे, तो उस पर साथ में एक कोयले का टुकड़ा भी जरूर बांध के लगाएं, या अपनी नींबू मिर्ची वाली को आप जरूर बोलिएगा कि नींबू मिर्ची के साथ में वो एक कोयले का टुकड़ा भी जरूर लगा दे, ताकि जो नज़र का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कोयला और नींबू अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उससे आपको और भी ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से जो मनी का फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में द्वितीय भाव, एकादश भाव से जुड़ा होता है। जिन लोगों का कुंडली में द्वितीय भाव और एकादश भाव केंद्र में स्वराशि का, उच्च का या मित्र राशि में बैठा होता है, बशर्ते वो छठा भाव, आठवां भाव और 12वें भाव में उनका मनी वाला ग्रह ना बैठा हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे ग्रह की महादशा, अंतर्दशा में ऐसा इंसान लखपति, करोड़पति, अरबपति भी बन जाता है। तो दोस्तों, कुंडली के ग्रह भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। समय समय पे अपनी कुंडली चेक करवाते रहिए। अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखाने से आपको ये फायदा होगा कि आपको अपने जीवन में सही मार्गदर्शन मिलेगा। कई बार कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको आप अपने जीवन में करते ही लाभ पा जाते हैं। तो दोस्तों, द्वितीय भाव और एकादश भाव से भी हमें खूब पैसा आता है, और एकादश भाव हमारी इनकम की वृद्धि का भी होता है कि आप पैसे को कितना गुना कमा के लाएंगे। और द्वितीय भाव तो धन से संबंधी होता ही है। अगर द्वितीय भाव की दशा भी किसी के ऊपर आ जाए तो निश्चित ही ऐसे इंसान की जो इनकम होती है वो कहीं ना कहीं हमेशा जीवन में आगे बढ़ती रहती है, और उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं मिलती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में सुख सुविधा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जिनका शुक्र खराब होता है उनको कहीं ना कहीं उनकी जो लग्जरियस लाइफ होती है उसमें कमी आ जाती है। तो अपने शुक्र को आपको ठीक करना होता है। अपना शुक्र आप कैसे ठीक करेंगे? जिन लोगों का शुक्र अस्त है उनको कहीं ना कहीं डायमंड या जरकन धारण करना चाहिए। इससे भी आप अपने शुक्र को ठीक कर सकते हैं। आपको शुक्रवार के दिन दही खानी चाहिए, दही के अंदर चीनी मिला के खानी चाहिए, जिससे आपका शुक्र बलवान हो। और दोस्तों, आपको महालक्ष्मी जी का भी पूजन करना चाहिए। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी सुख का पाठ पढ़ने से भी धन की वृद्धि घर में होती है। और दोस्तों, अगर आप दाल चीनी को लक्ष्मी सुख के मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसको घर में धुनी देते हैं तो निश्चित ही मानिए कि वो एक पावरफुल धुनी बन जाती है। जब आप उसको कहीं पे भी दिखाएंगे उसका धुआं, तो निश्चित ही आपके पास लक्ष्मी दौड़ी हुई चली आती है। तो दोस्तों, आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको अभिमंत्रित करनी है तो उस पर आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ करके कीजिए। तो दोस्तों, ये तो रही मनी से संबंधित उपाय, और मैं आपको और भी बहुत सारे उपाय बताने वाली हूँ कि आप ऐसे और भी क्या उपाय कर सकते हैं कि जिससे आपका मनी का फ्लो बढ़े। दोस्तों, एक कुबेर यंत्र होता है। कुबेर यंत्र को अभिमंत्रित करके आप उसको अपने घर की उत्तर दिशा की दीवार पे हैंगिंग कीजिए, उसको फ्रेम में बनवा के टांगिए, और आपको कुबेर भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी। जब भी आप कोई यंत्र लगाते हैं तो उस पर थोड़ा सा आपको मंत्रों से अभिमंत्रित करना पड़ता है, तभी जाके वो यंत्र काम करता है। तो कुबेर यंत्र अगर आप कभी भी लगाए, दिवाली वाले दिन या किसी भी दिन लगाए, तो अच्छे डे पे लगाइए, बुधवार या शुक्रवार के दिन ही आप लगाइए, और उसको हमेशा उत्तर की दीवार पे लगाइए। उससे आपके पैसों का फ्लो बढ़ेगा और आपके जीवन में हमेशा तरक्की बनी रहेगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपको बहुत सारे टिप्स और भी छोटे छोटे बताने वाली हूँ, जिनको आप अपने जीवन में करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और मनी से संबंधी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करके आप अपने जीवन की तरक्की को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वो किसी काम में हाथ डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो काम खराब हो जाता है। वो एक काम खोलते हैं, दो काम खोलते हैं, और कई बार उनके 5-5 काम भी सिद्ध नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में उनको अपनी कुंडली जरूर चेक करवानी चाहिए। क्या पता उनकी कुंडली में पितृदोष की वजह से दिक्कत आ रही हो, क्या पता उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं कालसर्प योग बना हो। तो दोस्तों, कालसर्प योग की वजह से भी आपकी कुंडली में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आप जिस काम में अच्छी दशा चलने के बाद भी आपका वो उपाय काम नहीं कर रहा होता है, तो आपको वहाँ पे कालसर्प योग के उपाय करने चाहिए। कालसर्प योग में आप राहु और केतु के मंत्रों की पूजा करवा के उस कालसर्प योग को दूर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो कालसर्प योग होता है वो राहु केतु से बनता है, तो जिसकी वजह से आपके जीवन की तरक्की भी रुकी होती है। और बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली में पितृदोष बना होता है उनको पितृदोष से संबंधी भी उपाय करने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने एपिसोड में बताया था कि आप पितृदोष दूर करने के लिए उबले हुए जो राइस होते हैं, चावल होते हैं, उसमें 1 चम्मच काले तिल मिक्स करके अमावस और शनिवार के दिन
आप कौवों को डालिए पत्तल डोने पे, निश्चित ही आपका पितृदोष दूर होने लग जाएगा। क्योंकि कौवों को हमारे शास्त्रों में दोस्तों पितरों का सूचक माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में भी पंचम भाव में केतु या राहु बैठे हैं, नवम भाव में राहु या केतु बैठे हैं, तो उनकी कुंडली में पितृदोष बना होता है। ये पिछले आपके जन्म से जुड़ा होता है। पिछले जन्म में कोई ऐसी गलती आपसे हुई होती है जिसकी वजह से इस दोष के कारण आपके जीवन की तरक्की रुकी होती है। तो दोस्तों जिसका पितृदोष एक श्राप योग होता है, अगर आप इसके उपाय करते हैं तो निश्चित ही जो आत्मा जिसने आपको श्राप दिया है वो तीनों लोकों में कहीं पे भी हो, ये उपाय करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है और कहीं ना कहीं आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको और भी टिप्स देती रहूँगी। आप हमारे इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करते रहिए और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, और हमारी जो ये वीडियो है आप उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उससे भी आपको और लोगों का भी भला हो सकता है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनका कॉल लेते हैं। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम दीपिका। जी दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। दीपिका जी थोड़ा सा आप तेज बोलिए। जी मेरा जन्म तारीख क्लियर नहीं है, लगभग मेरा 30 साल उम्र हो गया है। जी जी जी, तो आप अपना प्रश्न बताइए, मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? प्रश्न ये है कि मैं कहीं भी जॉब करती हूँ, मेरा जॉब टिक नहीं पा रहा है, हर बार मेरी जॉब छूट जा रही है। जी जी जी, देखिए दीपिका जी, इसके लिए मैंने आपके लिए पर्श कुंडली लगाई है। जिस समय पे आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं उसी समय का डेट ऑफ बर्थ टाइम डलता है, जिसे हमारे ऋषियों ने प्रश्न कुंडली बोला है। तो इस समय पे जो आपकी पर्श कुंडली आई है, लगन में शनि और चंद्रमा आ गए हैं। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में जॉब को लेके बहुत कंफ्यूज हैं, और जो आपको समस्या चल रही है वो कहीं ना कहीं राहु की वजह से, आपको पितृदोष की वजह से दिक्कत आ रही है। तो आपको थोड़ा सा उपाय करना है, पितृदोष का उपाय करना है, जिससे आपकी जॉब में स्टेबिलिटी आ जाएगी, और छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो दीपिका जी आपको क्या करना है, थोड़े से चावल लेने हैं, सफ़ेद चावल उबले हुए, उनमें काले तिल मिक्स करके आपको कौवों को डालना है शनिवार के दिन, अमावस के दिन। अगर आप ये उपाय करती हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी पर्श कुंडली में इस समय पे पितृदोष आया है, जो आपकी जॉब में रुकावट आ रही है राहु केतु की वजह से, निश्चित ही वो दूर हो जाएगी, और इससे आपको अपने जीवन में लाभ मिलेगा। आपके काम में स्टेबिलिटी आएगी, आपके जॉब में स्टेबिलिटी आएगी। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से लोगों को दिखते हैं, किसी की जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, किसी की प्रमोशन रुकी हुई है, किसी के साथ बीमारी जुड़ गई है, किसी का अपनी पत्नी के साथ संबंध खराब है, किसी का अपने पति के साथ संबंध खराब है, किसी के लव मैरिज नहीं हो रही है। इसी प्रकार से लोगों को तरह तरह की प्रॉब्लम ने घेरा हुआ है, और आप अपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझसे जान सकते हैं। आप मुझे समय समय पे कॉल करते रहिएगा, और मैं आपको समय समय पे आपको मार्गदर्शन करती रहूँगी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको टिप्स बता रही थी कि आप अपने घर में पैसे का फ्लो कैसे बढ़ा सकते हैं, घर में किस तरीके से अपनी सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके पैसे का फ्लो दिन पे दिन बढ़ता रहे और नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल आपके घर से चली जाए। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इन छोटे छोटे टिप्स को करते रहिए, जिनसे आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। कई बार एक छोटा सा उपाय भी बहुत कारगर साबित होता है और आपके जीवन में तरक्की ला सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि मनी का फ्लो अगर आपको बढ़ाना हो तो आप अपने घर में मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। दोस्तों मनी प्लांट जो आपको लगाना है वो बड़े वाला लेके आना है, और मनी प्लांट के पौधे में आपको कम से कम 11 गोमती चक्र डालने हैं। अगर आप मनी प्लांट के पौधे में 11 गोमती चक्र डालते हैं तो गोमती जो चक्र होता है वो भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया और समुद्र से निकलता है। और आप जैसा कि जानते हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास समुद्र में होता है, तो जो पानी तत्व होता है उससे कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी जुड़ी होती हैं, क्योंकि जो लक्ष्मी माता है वो भी कहीं ना कहीं समुद्र से निकली हुई है, इसलिए वो धरती की पुत्री भी मानी जाती हैं। तो दोस्तों 11 गोमती चक्र अगर आप मनी प्लांट में अपने रखते हैं, उसको मनी प्लांट के पौधे में या गड्ढे में दबा देते हैं, तो निश्चित ही आपके घर में पैसे का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं और भी उपाय आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपके अपने जीवन में लव मैरिज से संबंधी कोई समस्या है, व्यापार से संबंधी कोई समस्या है, पार्टनरशिप से संबंधी कोई समस्या है, एजुकेशन से संबंधी आपकी कोई समस्या है, बीमारी से संबंधी आपकी कोई समस्या है, तो आप हमें इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में पूछ सकते हैं, अपने जीवन के समाधान के बारे में पूछ सकते हैं, और मैं आपको सही मार्गदर्शन दिखाऊंगी और आपको समय समय पे एस्ट्रो टिप्स देके आपको आपके जीवन को खुशहाल बनाऊंगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको और एक उपाय बताने वाली हूँ कि इसको करने के बाद आप अपने जीवन में और पैसों का फ्लो बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, शनिवार के दिन
अपने पोछे की बाल्टी में आपको सेंधा नमक लेना है, 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाना है और उसमें नींबू का पूरा रस निचोड़ना है और उससे आपको अपने पूरे घर में पोछा लगवाना है। अगर आपका ऑफिस है, आपका दफ्तर है, तो वहाँ पे भी आप नींबू के रस से और नमक के पानी से पोछा लगवाइए। वो पोछा आप अपने ऑफिस में लगवा सकते हैं, घर पे लगवा सकते हैं। और आपको ये उपाय सिर्फ शनिवार के दिन करना है, क्योंकि शनिवार के दिन ही सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का दिन होता है। दोस्तों, शनिवार का दिन भी खास होता है और शनिवार का दिन नकारात्मक ऊर्जा को कोई भी उपाय शनिवार के दिन अगर आप कर रहे हैं, जिस चीज़ को अपनी बॉडी से या घर से रिड्यूस करना है, वो आप शनिवार के दिन ही कीजिए। इससे आपको भरपूर इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको एक और टिप्स बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनके जीवन में उनका प्रमोशन नहीं हो रहा। कई बार वो कोई जॉब कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बॉस से हमारी बनती नहीं है और कहीं ना कहीं हमारा जो प्रमोशन है वो रुका हुआ है। तो दोस्तों चलिए, इसके लिए भी मैं आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त उपाय बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, एक शहद लेना है। आपको ये उपाय, अगर आपको अपनी नौकरी को ठीक करना है तो आपको ये उपाय बुधवार के दिन करना है। आपको एक कांच की शीशी लेनी है, उसमें शहद डालना है और उसमें कम से कम आपको 5 दालचीनी की स्टिक डालनी है और आपको 5 कॉइन डालने हैं और कम से कम आपको उसमें एक 20 का या 50 का नोट डालना है। और आपको क्या करना है, अपने बॉस का नाम लेना है और उसमें आपको ऐसी विश छोड़नी है कि आपके उनके साथ संबंध अच्छे हो जाए। और उसके बाद वो ढक्कन बंद करके आप उसके चारों तरफ मोम से उसको चिपका दीजिए और उसके बाद आप उसको किसी एक साफ सुथरी जगह पे रख दीजिए या अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। रोज आपको वो जो जार है कांच का जिसमें आपने शहद और दालचीनी डाली है, वो डेली आपको उस पर 1 मिनट की विश डेली करनी है। और निश्चित ही मानिए, देखेंगे आपकी 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपके अपने बॉस के साथ संबंध ठीक होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि जो शहद होता है वो मीठा होता है और कहीं ना कहीं दालचीनी में अट्रैक्ट करने की पावर होती है, कहीं ना कहीं आपके संबंध को भी ये ठीक करता है। तो आप अपने बॉस के साथ अपने संबंध को ठीक कर सकते हैं। और जो पति पत्नी में संबंध खराब है, बहुत सारे पतियों को शिकायत है कि उनकी अपनी पत्नियों के साथ नहीं बनती, या पत्नी को अपने पति से शिकायत है कि वो उनको टाइम नहीं देते और कहीं ना कहीं उनके साथ उनका लड़ाई झगड़ा क्लेश बना रहता है। तो दोस्तों, इसके लिए भी आप इसी उपाय को शुक्रवार के दिन करना है। जो मैरिड लोग हैं, जिनके अपने पति पत्नी से नहीं बनती है, आपको अपने पति या पत्नी का नाम लेके उस पर विश छोड़नी है और शुक्रवार के दिन उपाय करना है। जिन लोगों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आ रही है, उनको ये उपाय बुधवार के दिन करना है। तो दोस्तों, यकीन मानिए, ये उपाय करके आप अपने जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और समय समय पे मैं आपको ज्योतिषी टिप्स देती रहूंगी, आपकी कुंडली के ग्रहों के बारे में बताती रहूंगी। दोस्तों चलिए, अब हम अपना लेते हैं अगला कॉलर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, अपना अगला कॉलर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? जी मैम जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं सौरभ जी बोल रहा हूँ। जी सौरभ जी, नमस्कार। जी, अपने करियर के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। जी 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 कुछ समय से कोई भी कार्य करता हूँ तो सफलता नहीं मिलता है। व्यापार संबंधी में बहुत दिक्कत आ रही है मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगी। आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 2/7/82, 2 फरवरी 1982। 2 फरवरी 1982। जी जी, अपना बर्थ सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। और बर्थ प्लेस बताइए अपना। ये हमारा दिल्ली का है। जी दिल्ली। सौरभ जी, जैसे कि आपकी कुंडली मेरे सामने है, आपकी धनु लगन है और आपकी मेष राशि है। इस समय पे आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है और राहु में चंद्रमा चल रहा है। देखिए, आपके जो काम में, बिजनेस में जो दिक्कत आ रही है, वो कहीं ना कहीं राहु में चंद्रमा जब भी चलता है तो ग्रहण योग कुंडली में लग जाता है। इस समय पे आप राहु चंद्रमा के ग्रहण योग में है और राहु की वजह से चंद्रमा को ग्रहण लगता है, तो आपका जो मन है वो बहुत डिस्टर्ब रहेगा। और ये समय आपका 9 दिसंबर 2024 तक रहेगा। 9 दिसंबर 2024 से जैसे ही आपका चंद्रमा खत्म होगा तो निश्चित ही आपकी जो ये करियर से संबंधी दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। राहु का जो आपको करना है, आपको क्या करना है कि शनि के शनिवार आपको दुर्वा घास लेनी है। दुर्वा घास आपको शाम को शिवलिंग पे ओम राम रावे नमः, ओम राम रावे नमः, ओम राम रावे नमः, इस मंत्र को 21, 27 या 41 बार बोल के आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है।
ये शनि के शनिवार कम से कम आपको 41 शनिवार करने हैं और देखेंगे आपके करियर में स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपके जॉब में पिछले कई महीनों से जो दिक्कत चल रही है वो भी दूर हो जाएगी। तो ये आप उपाय कीजिए सौरभ जी, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली के प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, समय समय पे मैं आपका समाधान करती रहूंगी। कोई आपकी समस्या चल रही है या पिछले बहुत सालों से आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और जिसका आपको अभी तक कोई हल या निदान नहीं मिला है, उसकी समस्या का हल मैं बिल्कुल करूंगी और आपको सही मार्गदर्शन दूंगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए, हमारी चैनल को देखते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए और इन उपायों को करते रहिए ताकि आपकी जो किस्मत के ताले हैं वो खुल जाए और आपके जीवन में खुशहाली आए। दोस्तों कुंडली के उपाय करने से क्या होता है? कुंडली के उपाय करने से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाती है, आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि जो ग्रह हैं उनका बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव हर इंसान के ऊपर रहता है, बच्चे से लेके हर इंसान के ऊपर ग्रहों का प्रभाव है। तो दोस्तों आगे भी मैं आपके साथ टिप्स पे, एस्ट्रो टिप्स से बनी रहूंगी। आप अपने प्रश्न पूछते रहिएगा। अब आपसे समय हो गया है विदा लेने का और आपसे मैं इसी प्रकार से अगले एपिसोड में बनी रहूंगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।